चाय ले आओ। गर्मी हो रही है। कोक कोक वीडियो छोड़ दे, बट कोक कोक नहीं पीनी चाहिए, नॉट गुड फॉर हेल्थ। कभी कभी पी लो ठीक है, हमेशा नहीं। तो छुट्टी में आया हुआ इंसान अगर पी रहा है, हाँ तुम कहीं ज़्यादा है, छुट्टी में आया हुआ इंसान कोक पी सकता है। लाइफ ट्री फाउंडेशन किसका है? ये पड़ोसी है। तो भाई स्टार्ट कर लें। स्टार्ट कर लो। तो भाई आपको जैसा पता है कि हम पहले भी एक वीडियो इस चीज़ पर बना चुके हैं, एनडीए की भाई की जर्नी पे। हमारा भाई है सब लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी। तो आज हम इनसे पूछने वाले हैं कुछ साल पहले की कहानी, जब ये एसएसबी का इंटरव्यू देने गए थे। उससे पहले कुछ अहम सवाल मैं पूछने वाला हूँ। अच्छा बोलो ना। तो पहला सवाल ये है, आपके 12th में कितने मार्क्स थे एंड आपकी रैंक एनडीए में कितनी थी? 12th में मेरे आए थे एग्रीगेट 97.2% एंड एनडीए में आई वाज रैंक ऑल इंडिया रैंक 85। अच्छा अगला सवाल, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू? देखो मैंने कोई कोचिंग तो ली नहीं थी। जैसे लास्ट वीडियो आपको बताया था कि मैं स्कॉलरशिप पे एक अकेडमी गया था फॉर 1 मंथ फॉर रिटर्न प्रिपरेशन। तो वहीं के जो एक सर थे वो अपने टाइम पे ऑल इंडिया रैंक सीडीएस में रैंक 10 थे। तो उनसे मैंने बस ऐसे 4-5 सेशंस लिए थे। क्या उन सर का तकिया कलाम गुट्टू को था? नहीं, गुट्टू को क्लास बोलते नहीं थे गुट्टू को। अरे नहीं, वो तो सुमित मलिक सर हैं। अच्छा, अच्छा। उनका सर तो जो सर थे उनसे मैंने थोड़े सेशंस लिए अबाउट टेस्ट कैसे होते हैं एंड उस टेस्ट में हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। सो वी हैड अ कपल ऑफ सेशंस, मेरे से सवाल जवाब करे सर ने। एक आध बार ये वैट टैट करवाए भी मुझसे। वैट और टैट क्या होते हैं वो भी बता दें एक बार। थोड़ा बाद में बताएंगे। थोड़ा तेज बोले हल्का सा ना, क्योंकि माइक। हाँ, तो वही मैंने कुछ खास ऐसे ऑफिशियली प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने तेज बोले। ऑफिशियली प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी एंड एक एसएसबी क्रैक करके वेबसाइट है, उनकी एक बुक है, उस बुक को मैंने पढ़ा था। दैट्स इट। बस यही आपके पैतरे थे यही, जो अपने आप में। यही। चलिए ठीक। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर एसएसबी इंटरव्यू? अगर जो दर्शक हमारे देख रहे हैं जो एनडीए का रिटर्न क्लियर कर चुके हैं, उनके अंदर ऐसी क्या खूबी होनी चाहिए, फिर क्या उनको प्रिपेयर करना चाहिए कि वो क्लियर कर पाए इस इंटरव्यू? देखो पहली बात तो ये है कि आपको समझना है कि आप अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो डे 1 पे मान लो 150 लोग हो, तो 150 में से कुछ 40 लोग स्क्रीन इन होते हैं डे 1 पे। तो आपको ये समझना है कि आप आपस में compete नहीं कर रहे हो। एसएसबी हैज़ सम सेट स्टैंडर्ड्स। अगर आप 150 के 150 लोग उस स्टैंडर्ड से ऊपर हो तो सब सिलेक्ट हो गए, नहीं हो तो कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। कौन है? तो यही आपको समझना है कि आप आपस में compete नहीं कर रहे हो, आप एक गिवन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट compete कर रहे हो। तो पहली बात तो ये है। अगली बात क्या है? अच्छा हाँ, अगला प्रश्न, शेयर एक्सपीरियंस ऑफ 5 days ऑफ योर जर्नी, कि वहाँ पे आपके साथ 5 दिन क्या क्या हुआ, मतलब बेल्टे मारी, लात मारी, सॉरी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक। सो इट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं प्लेन में बैठा था। आई स्टे इन गुड़गांव। सो गुड़गांव से आई वेंट टू बैंगलोर फॉर माय एसएसबी। प्लेन वाली कहानी एक बार अगर बीच में टोकूंगा आपको कि कौन सी क्यों कहानी? आप प्लेन में गए थे? क्योंकि एग्जाम था 12th क्लास। हाँ मतलब टू सेव टाइम, क्योंकि मेरे 12th के एग्ज़ाम भी चल रहे थे। मेरे February 21 से मेरे बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट थे एंड अपना एसएसबी ख़त्म करके मैं 21 3 AM घर पहुंचा था और 10 AM मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट था। तो ये तो वो कहानी हो गई। बट क्या बोल रहा था? नहीं मतलब पहले दिन क्या हुआ, थोड़ा सा अच्छा, वैसे। जल्दी जल्दी बता दीजिए कि मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें। हाँ, तो काफ़ी मस्त था। मैं तो ऑलरेडी फॉर्मल्स पहन के गया था। तो जब मैंने फ़्लाइट में बैठा तो मेरी सीट के पीछे एक और लड़का था जो कि फॉर्मल्स में था एंड बाल छोटे थे उसके। तो मुझे लगा क्या पता ये भी इंटरव्यू देने जा रहा है। तो जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई तो हमने बातें कर ली। तो हम 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, सब फॉर्मल्स में खड़े हैं, सब ने टाई वाई पहन रखी है, सबके बाल छोटे हैं, शूज़ वूज़ बढ़िया। तो हमने कैब कर ली, वहाँ पहुँच गए हम। तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे।
तो रिपोर्टिंग टाइम शायद 3 PM 3:30 PM था, हम 11-12 बजे पहुँचे थे। तो हम नियर बाय गुरुद्वारा में चले गए, वहाँ पे बैठे थोड़ी देर, खाना वाना खाया, फिर हम वापस आए, रिपोर्ट किया। पहले दिन तो ऑफिशियल वो होता है कार्रवाई, डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी, आपका लगेज वगैरह रखते हो आप, आपको एक ब्रीफिंग करते हैं, सेंट्रल ब्रीफिंग होती है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या टेस्ट होने वाले हैं। एंड उसके बाद आप अपने अपने रूम्स में चले जाते हो, डॉम जैसा होता है, उसमें 4 बेड इस तरफ, 4 बेड इस तरफ, बीच में ओपन स्पेस होता है, वहाँ बैठ के बातें कर सकते हो। तो काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस था, काफ़ी देश के अलग अलग पार्ट से बच्चे आ रखे थे, सब एकदम जोश में कि भाई SSB क्लियर करना है। कुछ उसमें वो लोग भी थे जो पहले से मतलब उनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, कुछ लोग मेरे ऐसे थे जो फ्रेशर्स थे, उनको बोलते हैं रिपीटर्स, हम होते हैं फ्रेशर्स। तो चलिए इसको थोड़ा सा काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया। थोड़ा सा इसको स्पाइसी बना दे, मतलब थोड़ा सा हल्का सा इसको, मतलब थोड़ा अच्छा बना दे। बनाओ। जैसे कुछ सवाल भाई मैं पूछ लेता हूँ, मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट ही था, अब तो नहीं हूँ पर पहले था। तो पहले वाले इंटरव्यू में थोड़ी बात थी क्योंकि उसमें सवाल मेरे ज़्यादा थे, अब थोड़े सवाल क्लियर हो गए तो मैं पूछ नहीं पा रहा ना, तो चलो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग जब फर्स्ट डे पे गए थे तो वहाँ पे माहौल कैसा था बच्चों के बीच में, कंपटीशन था या फिर बढ़िया था? वो तो बोलने की बातें होती है कि सारे आपके भाई हैं, बट कोई किसी का भाई नहीं मतलब है। वो कंपटीशन वहाँ पे सबको अपने अपने से मतलब होता है, इसीलिए आप अगर जा रहे हो तो फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, सारी फ़ोटोकॉपी सब लेके जाना। वहाँ पे अगर आप पहुँच गए, कुछ आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आने में काफ़ी दिक्कत होती है। और भाई फिर आप जब अंदर पहुँचे तो पहले आपका स्क्रीन इन टेस्ट था ना? हाँ, तो डे 1 पे हम पहुँचे, तो उस नाइट पे तो हमने स्टे किया, नेक्स्ट मॉर्निंग से टेस्ट स्टार्ट थे। तो डे 1 पे तो वही होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें हमारे टाइम पे हम 150 थे, 150 लोगों ने रिपोर्ट किया। एंड स्क्रीनिंग टेस्ट में ऐसा होता है, मतलब आपको पता करना है कि टेस्ट क्या होते हैं, उसके लिए तो जस्ट वॉच अनदर यूट्यूब वीडियो, उस पर दिल टेल यू टेस्ट क्या होते हैं। मैं मतलब वो सब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट टेस्ट के नाम क्या होते हैं। पहला होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं, आपको एक शीट देते हैं, शीट में बॉक्स बना होता है, बॉक्स में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या एज है, क्या जेंडर है, कैसा मूड है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये सब लिखना होता है। 4-4.5 मिनट का टाइम मिलता है उसमें, आप राइट स्टोरी। तो ये हो गया। देन उसके बाद सब ने स्टोरी लिख दी। देन दे विल कॉल यू इन ग्रुप्स, 15 का 14 का ग्रुप्स, हमारे टाइम में 14 का ग्रुप्स बनाया था। तो 1 by 1 एवरीवन हैज़ टू टेल देयर स्टोरी, ठीक है। एंड उस रूम में क्या होता है, ऐसे सेमी सर्कल फैशन में बैठे हो, एंड सामने इंटरव्यू ऑफिसर, साइकोलॉजिकल दैट ऑफिसर एंड GTO, तो सब बैठे होते हैं। बट वी हैव टू अज्यूम कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, उनको मानना होता है कि वो इनविजिबल है, एंड वी हैव टू कैरी आउट द डिस्कशन अकॉर्डिंगली। तो 1 by 1 everyone will tell the story, and लास्ट में you have to conclude to one story after discussion। तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, बंदे चिल्ला रहे होते हैं, तो यू हैव टू फाइंड दैट वन मोमेंट जब सब शांत हैं, देन यू राइज अप एंड अपना पॉइंट रखते हो। एंड इससे पहले, हाँ, PPDT से पहले एक आपका वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का टेस्ट भी होता है, उसको शायद OIR बोलते, क्या बोलते हैं उसको टेस्ट को, शायद OIR बोलते हैं, ऑफिसर समथिंग, वो पता कर लेना क्योंकि मेरे को 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं। तो जैसे कि पहला, बट दैट इज 50 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल रीजनिंग एंड 50 क्वेश्चंस ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग, दैट इज़ वेरी इजी। एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, सो अटेम्प्ट मैक्सिमम सही अटेम्प्ट करके आना, दैट्स इट। एक बार बोलने सर, अगर मतलब बोलो। तो पहले टेस्ट में आप क्लियर हो गए, अगले दिन क्या हुआ वो भी बताएं। 5 दिन है ना, क्योंकि हमें जल्दी बताना है भाई, 9 मिनट हो चुके हैं। अगले दिन क्या हुआ? डे 1 का ऐसा हुआ, सबका इंटरव्यू, सबका वो डिस्कशन खत्म हो गया। तो मेरे टाइम पे पता नहीं मेरे ग्रुप कैसा था, बच्चे काफ़ी लड़ रहे थे, तो मैं काफ़ी शांत था। स्टार्टिंग है ना डिस्कशन के 1-2 मिनट तो बोला ही नहीं कुछ, बस स्माइल कर रहा हूँ देख के। मेरे तो आई कॉन्टैक्ट भी हुआ था, सामने जो बैठे हुए थे इन्विजिलेटर्स, हाँ, तो वो भी हंस रहे देख के मेरे को कि क्या कर रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ। एक बार जनाब करके दिखा देंगे, मान लीजिए आंखें हैं उस इन्विजिलेटर की, क्या बताओ? तो ना ऐसे बैठना होता है, ऐसे बैठे हैं, हाँ,
ऐसे बैठे हुए हो। हाँ। तो मेरा ऐसा था, मेरा शायद 7th या 8th नंबर था। हाँ तो ऐसे सेमी सर्कल आते हुए, जो सेमी सर्कल का जो वो वाला पार्ट होता है जिसका क्या है, सर्कल ऐसा वो होता है। रेडियस। हाँ, तो इधर बैठा हूँ मैं, तो वो सामने बैठे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। हाँ। वो भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ। ऐसा हो गया था। हाँ, तो आपको पता है इन्होंने लास्ट में फिर जनाब ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं चल रहा, बोलने तो दीजिए। बोलिए बोलिए। ये इन्होंने जैसे जब ये आया था ना तब इसने मुझे बताई थी ये बात कि ऐसे ऐसे जुगलबंदी हुई थी हमारी ऑफिसर के साथ, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि मेरा उसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए तू झूठ क्यों बोल रहा था ना, मैं बता रहा था। मतलब मे बी द रीजन, बट मुझे क्या पता, वो तो ऐसे ही बस हंस गए थे देख के एक दूसरे को। ऐसा अच्छा कुछ ठीक नहीं है, हुआ। ऐसा मतलब ये पलट रहा है दोस्तों। तो हमारे भाई 14 बंदों में से हम 10 बंदे हो गए थे स्क्रीनिंग, तो काफी अच्छा बैच था हमारा, काफी अच्छे डिस्कशन हुए थे। आगे अगले दिन क्या हुआ जनाब? हाँ, तो उसका रिजल्ट आता है। अच्छा तो रिजल्ट आते टाइम ना, दे जनरली फॉलो दी असेंडिंग ऑर्डर कि भाई पहले टेस्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे, ऐसे निकल देंगे। बट भाई मेरे टाइम पे ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, फिर मेरा स्किप कर दिया। अच्छा मतलब जो मेरा चेस्ट नंबर था 54, तो 1 से लेके 50 तक तो जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में हो रहे हैं कि चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 7, चेस्ट नंबर 10। ठीक है। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ, 51 आया, फिर सीधा 60 आ गया। मैं कहा मैं तो गया, बट ऐसा नहीं था, वो 60 के बाद सीधा बोले थे फिर 54। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, तो आप डर सकते हो थोड़ा, बट होता है। तो स्क्रीन इन हो गया आप, तो स्क्रीन इन होने के बाद आपके बचते हैं 4 दिन और। उन 4 दिनों में आपके टेस्ट बचते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड GTO वाले टेस्ट, ठीक है, एंड योर इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं 5 होते हैं, अगले दिन 5 होते हैं, हाँ, नेक्स्ट डे होते हैं। तो उस दिन भी ऐसा हुआ था, मैं अपने इंटरव्यू के टाइम पे ना, टाइम पे तो हम सो गए थे, बट क्योंकि वॉशरूम लिमिटेड होते हैं, ठंड थी उस समय, फरवरी का मौसम था, तो ऐसा था कि मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो जब सब वहाँ पे मस्टर हो रखे हैं, मस्टर मतलब सब खड़े हो रखे हैं टेस्ट के लिए, काउंटिंग हो रही है, तो एक बंदा मिसिंग है, वो एक बंदा मैं था। तो मैं लास्ट में भागा भागा आया जब सब रूम में पहुँच चुके थे। तो ये एक थोड़ी सेकंड बात जनाब, है। आप कर क्या रहे थे उस पर? मैं रेडी हो रहा था। मैं लेट हो गया था। टॉयलेट? क्या आपको टॉयलेट में आधा घंटा लगा? नहीं, तो फिर क्या? अरे मतलब जो वॉशरूम होते हैं ना वो लिमिटेड थे, तो सब अपना टाइम पे पहले पहले जाके नहा के आ गए। तो अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए तो यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्सन तो ना। इस बीच एक सवाल और बनता है, रात को क्या खाया था? जो मेस में खाना मिला था वही खाया था। ज्यादा बाहर खा से लिया नहीं था खाया। इसलिए नहीं, टाइम नहीं, लगा? ऐसा कुछ नहीं था। तो ठीक। तो मैं टेस्ट के लिए पहुंच गया। तो वहाँ पे टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका WAT, वैट, हाँ, दैट्स व्हाट शी सेड। ठीक है। उसमें दे फ्लैश यू अ वर्ड फॉर 15 seconds एंड विद इन दोज 15 seconds यू हैव टू राइट अ सेंटेंस। जैसे चलो मैंने एक वर्ड फ्लैश किया, वेनम, मेक अ सेंटेंस। एंटीडोट ऑफ स्नेक्स पॉइजन लाइज इन इट्स वेनम। या करेक्ट, सो दिस इज अ गुड एग्जांपल। मैंने ये सिखा रखा है ऑलरेडी। पता था तूने मुझे। मैंने इसको ये वाला एग्जांपल देके बताया था बहुत क्योंकि पहले। ये काफी टफ था ना, मतलब मेरे में आया था ये, तो मैं लिख के आया था, तो वही बताया था, मैं लिख के आया था ऐसा कि तेरे में भी आएगा, बट ये तो गया ही नहीं। तो ऐसे आपको 60 वर्ड दिखाएंगे, 15 seconds, फिर नेक्स्ट वर्ड, 15 सेकंड नेक्स्ट वर्ड, आप देख के लिख लोगे। अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, मैं बताया आपको कि SSB क्रैक की बुक आती है, अरिहंत की बुक्स आती हैं, उसमें आपको ऑलरेडी 400-500 वर्ड दे रखे हैं। अब वर्ड्स कितने ही है दुनिया में भाई, वो प्रैक्टिस कर लो तो आप बना सकते हो, नॉट वेरी हार्ड। बट वही है, वो तो इंसान का फ़र्क होता है, कोई कैसे सोचता है, वो कैसे सोचता है। अगला सवाल। फिर उसके बाद होता है Third. SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें भी 60 होती है। उसमें यू हैव टू राइट योर रिएक्शन टू अ गिवन सिचुएशन, कि भाई आप अपना फुटबॉल मैच खेल के आ रहे हो। एक एग्जांपल हो जाए एक। हाँ हाँ, जैसे मैं और तरुण अपना फुटबॉल मैच खेल के आ रहे हैं, ठीक है। अब सामने से एक गाड़ी आई और उसने तरुण के पैर पे चढ़ा दी। चढ़ा दी। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? हॉस्पिटल लेके जाएंगे बंदे को। हाँ, मतलब पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि लाइफ बचानी है, लाइफ बचानी है। ना कि पहले सम पीपल में से कि भाई उसको गाड़ी मारो, वाले को गाड़ी वाले पकड़ो, को मारो। उसको पीट दो, उसको फुटबॉल मार दो। तो ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के आपको रिएक्शंस मिल सकते हैं। कोई रिएक्शन सही नहीं है, कोई रिएक्शन गलत नहीं है। एक रिएक्शन मेरे It पास just- है भाई, एक it is रिएक्शन just that तुम्हारा क्या? एक मैं पूछना चाहूँ, मान लो आपकी है ना, मतलब गर्लफ्रेंड फॉर एग्जाम्पल,
हाँ। और उसने आपको चीट कर दिया हम्म। और वो आपको एक ऐसे ही किसी फंक्शन में मिल जाती है, हम्म। तो उस समय हमें क्या रिएक्शन देना है? मतलब हमें रोना है वहाँ पे खड़े होके, देखना है, इग्नोर करना है, या फिर स्टाइल मारनी है, क्या करना है? मतलब देखो, हर एक ब्रेकअप के बाद ऐसा होता है कि किसने वो ब्रेकअप जीता। अगर आप अगर आप उस ब्रेकअप के बाद टूट चुके हो टूट चुके हैं, तो आप हार चुके हो। हार चुके हैं, तो आपको दिखाना है कि आप नहीं टूटे हो और उसको इग्नोर करना है भाई। इग्नोर करना, क्या बात है। और क्या, उसका लॉस है ना कि तुम्हारा। क्या ये वाला पार्ट डालना मैं, ठीक है? ये पार्ट तो बहुत अहम है दोस्तों। नहीं नहीं, ये पार्ट डालना मैं। अगले दिन क्या हुआ? अरे इसी दिन तो खत्म हो दो, सिचुएशन अच्छा, टेस्ट हो अच्छा। गया। फिर होता है, नहीं 4 टेस्ट होते हैं, 5 नहीं होते। तो फिर दिन होता है- 5 कैसे होते हैं? बता तो रहा हूँ। अच्छा, बताओ बताओ। तो सेकंड डे तुम्हारा साइकोलॉजिकल टेस्ट, नेक्स्ट 2 डेज चलता है जीटीओ, और उन्हीं में से एक दिन होता है इंटरव्यू, एंड लास्ट डे होता है कॉन्फ्रेंस। तो 5 दिन हो गए। 5 दिन। तो फिर होता है आपका टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो उसमें आपको एक फ़ोटो दिखाएंगे एंड 4.5 मिनट्स के लिए दिखाते हैं शायद वो, उस पर अगला स्टोरी। देन 30 मिनट्स का शायद गैप होता है, देन अगेन 4.5 मिनट्स। तो ऐसा आपको 10 फोटोज़ दिखाते हैं, यू हैव टू राइट 10 स्टोरीज, एंड लास्ट स्टोरी क्या होती है, वो ब्लैंक स्लाइड दिखाते हैं। तो आपको ब्लैंक पेज को देख के कुछ भी लिखना होता है। एंड इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एवरी स्टोरी दैट यू आर राइटिंग, उसका जो हीरो है दैट इज़ यू। सो अगर तुम कुछ भी बना के लिख रहे हो कि इसने इसको मारा, उसने उसकी जान बचाई, सो दैट गाय, राहुल, श्याम, सोनू इज़ यू। ओके। सो उससे आपका चलता है पता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। उसके बाद होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें आपको बताना होता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट योर फ्रेंड्स think about you, what your parents think about you, what your teachers think about you, and what is something that you would like to improve upon. फ्रेंड्स वाले में आपने क्या लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे मेरे को याद नहीं है लिखा, बट मैंने क्या किया था, मैंने एक्चुअली इन सब लोगों से पूछा जाके, एंड एकदम असली वाले फीडबैक्स लिए। उस समय तो उससे नहीं पूछे शायद, तू छोटा था उस समय काफ़ी, तू क्लास 9 में था उस समय, तो इससे मैंने पूछा नहीं, छोटा था काफ़ी है, अभी तो बड़ा हो गया काफ़ी, मैं इसको फैलशिप दे रखी है अभी तो। बट तो हाँ, मैंने ये किया था, मैंने पेरेंट्स से पूछा, मैंने टीचर्स से पूछा और असली फीडबैक लिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग की क्या है। तो ये मेरा स्टाइल था, काम करेगा मेरे लिए तो ठीक है। तो इस हिसाब से यू कैन राइट, एंड इसको लिखना भी एक आर्ट होती है कि आप लिख क्या रहे हो। इट शुड नॉट बी कि आप अपनी बढ़ाई कर रहे हो या फिर अपनी ज़्यादा बुराई कर रहे हो, समवेयर इन द बिटवीन ऐसा। अगले दिन क्या हुआ? हाँ, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद आपके 2 दिन होते हैं जीटीओ टास्क के लिए। अब जीटीओ के लिए यूनिफॉर्म आपको बोलते हैं कि वाइट कॉलर्ड टी शर्ट लेके आना, वाइट शॉर्ट्स एंड वाइट शूज एंड वाइट सॉक्स। तो यू कैन गेट इट इजीली फ्रॉम डिकैथलॉन, मैं भी वहीं से लेके आया था। डिकैथलॉन। हाँ, मेरे स्कूल के वाइट पीटी शूज़ थे, कैंपस वाले वो, एंड वाइट सॉक्स ऐसे। तो मज़ा आता है काफ़ी, सुबह सुबह हल्की हल्की ठंड हो रही होती है, बढ़िया आप शॉर्ट्स वॉर्ट्स में जा रहे होते हो। तो जीटीओ के शायद 9 टास्क होते हैं, 2 टास्क होते हैं, सब 9 टास्क आर देयर, तो वो आपको करने पड़ते हैं। तो लाइटिंग कहाँ पे सही आ रही है? सॉरी, बीच में इंटरप्ट कर दिया भाई, अब बोलो। तो जीटीओ थोड़ा सा वाला इसको में टेढ़ा कर लो ना हल्का सा। आई गेस यहाँ से थोड़ी नहीं आ रही, काले काले से आ रहे हैं शाना। कोई दिक्कत नहीं है, तो लगा दे फिल्टर एक बार। फिल्टर वगैरह थोड़ी लगाते हैं यार। हाँ ठीक है, बोलो आगे। तो जीटीओ वाले टास्क में क्या होता है, उसमें आपका बिहेवियर इन अ ग्रुप टेस्ट होता है कि आप एक ग्रुप में कैसा बिहेव करते हो। मैंने आपको एक टास्क दिया इंडिविजुअली, तो आप अलग तरीके से बिहेव करोगे। मैंने एक ग्रुप को टास्क दिया, तो उस ग्रुप में आपका रोल क्या है, उसके हिसाब से आप अलग तो से behave मतलब ये करोगे। रोडीज वाला एकदम माहौल बना देते हैं। रोडीज तो उसमें भी तो ऐसे ही होता है ना, मतलब लोग चुंदू मुंदू चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस बारे में, बट स्टिल आई थिंक यू गाइस गेट इट कि रोडीज और ये सब बकवास होता है। क्या ये बात भी डालना मत, फिर हो जाएगा। नहीं, इसमें तो क्या है, अब देखो वो तो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है भाई, तुम्हें बेकार लगता है तो लगता है। हाँ, अब ठीक है। तो इसमें आपका वो होता है लेक्चर होता है, आपको एक ऐसे टॉपिक मिल जाएगा, उस पर हैव टू स्पीक फॉर अबाउट 3.5 मिनट्स। देन आपका ग्रुप डिस्कशन होता है 2-2, तो उसमें सम टॉपिक्स विल बी गिवन, उस पर आप यू हैव टू डिस्कस। जैसे अगर आपको हम एक डिस्कस topic- करें चाइल्ड मैरिज, बातें करेंगे कि भाई
ऐसी होती है, वैसी डाउरी के होती ऊपर है। मैं करना चाहूंगा, डाउरी के ऊपर आपको क्या, जैसे शादी आपका, अब शादी ब्याह होने वाला है, तो आप क्या चाहते हैं डाउरी मिले? नहीं मतलब डावरी वावरी में मेरे तो परिवार वाले नहीं मानते, तो अगर मैं भी चाहूँ तो भी नहीं आएगी, बट मैं खुद भी नहीं चाहता कि आए, मतलब क्योंकि आई एम सेल्फ सफिशिएंट। कहीं आपका मानना भी ये तो नहीं है कि मांगेंगे नहीं, मगर अगर फॉर्च्यूनर मिल जाए तो मना भी नहीं करेंगे, बैठेगी तो आपकी बेटी? ऐसा नहीं है बिल्कुल। काफी फॉर्मल हो गया यार ये इंटरव्यू, है ना? आई एम सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट, नो नीड ऑफ डावरी। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। एक बार ऐसे कर दो, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर क्या बात। बकवास करवा रहा तुमसे। अगला प्रश्न, कौन सा, 5वां दिन हो गया? नहीं अभी तो जीटीओ पे ही है, जीटीओ के बहुत सारे टास्क होते हैं वो 20 मिनट्स पहले ही हो चुके हैं, थोड़ा जल्दी बताएं आप। तो उसके अंदर आपको बस यही देखना है कि यू शुड नॉट, अब वो लोग ना समझ जाते हैं कौन बंदा ना, जैसे वो कोचिंग लेके आया है, तो वो थोड़ा देख लेना आप। नेचुरल रिस्पॉन्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो SSB डजंट रिक्वायर एनी ट्रेनिंग, बट बिकॉज इट इज़ अ टेस्ट यू हैव टू गो प्रिपेयर्ड, ठीक है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किसी कोचिंग में जाके प्रिपेयर होगे, खुद से प्रिपेयर कर लो यार। आपको पता है क्या टेस्ट होने वाला है, आपको पता है कैसे होने वाला है, प्रिपेयर इट। तो मतलब इनका मानना ये है कि आप YouTube वीडियो देख लो और बुक्स पढ़ लो, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं भी बताता हूँ थोड़ा बहुत, तो जैसे मैं भी गया था, तो वो ना तुम्हें शुरुआत से ही ऐसे करते रहते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे मत बैठो, ये बोलो, ये मत बोलो, तो भाई रियल बंदा दिख ही नहीं पाता। या इट इज समथिंग कि आपको इम्पोज कर रहे हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बातें करनी है। मैं ऐसे बैठता हूँ तो बैठूंगा। एंड जिस भी बंदे की मान लो अकेडमी है, तो उसका इंडिविजुअल माइंडसेट है दैट यू कांट चेंज, तो आपको अपने तरीके से मोल्ड कर सकता है। ऐसे And पैसे that is वैसे something देके that is something you should not want कि भाई बोलने आपकी नहीं देता, पर्सनैलिटी, बोलने नहीं देता। आपकी पर्सनैलिटी को कोई मोल्ड करे। बिकॉज अगर आप ऐसी मोल्डेड पर्सनैलिटी लेके जाओगे तो दे विल फाइंड यू कि तुम तो ट्रू ही नहीं हो, तुम तो बार सुन लो, फेक हो। एक बार जनाब, एक बार तुम तो कैमरा फाड़ दिया आज तो। इसीलिए नेवर नेवर एवर लर्न फ्रॉम अ सिंगल पर्सन एंड उसी को सत्य मान के चलना क्या है। बात आपको सुनना सबसे है एंड खुद से प्रोसेस करना है, क्योंकि दिमाग तुम्हारे पास है। क्या बात है। सुनो सबसे, उसको प्रोसेस करो, सुनो, फिल्टर सब ठीक करो, करो। उसके बाद जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो बस। ना भाई, कि तुम्हारे किसी बोलने नहीं दे रहा भाई, ना कि- मतलब बोलने नहीं दे ना रहा कि भाई। तुम्हारे किसी कोचिंग वाले को पसंद आ रहा है तो मैं वही करूंगा भाई, उससे बोलता है ऐसा इसका आंसर देना, ये होगा। देयर इज नो राइट आंसर, नो रॉन्ग आंसर, देयर इज ऑलवेज अ बेटर आंसर। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया था फिर? तभी तो भाई कैसी अच्छा बात भाई, तुमने पूरी वीडियो देख ली होगी, यहीं हम खत्म करते हैं ये है। लास्ट डे SSD। तो करा दो भाई कॉन्फ्रेंस। लास्ट डे भी बचा है क्या अभी? हाँ तो कॉन्फ्रेंस में अब देखो, इट इज ऑलवेज रुक जाओ, आप इसकी सुन लो थोड़ी देर। हाँ भाई बोलो। इट ऑलवेज फील्स गुड टू टॉक अबाउट योर SSB डेज, क्योंकि मजा काफी आता है। तुम तो गए नहीं, तुम्हें नहीं तो पता ना। दूसरे को सवाल तो बोलने दो यार, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तुम सवाल नहीं ले तो बोलने तुम दे भी रहे आ जाओ यार। भाई, तुम भी आ जाओ। हाँ थोड़ा सवाल। सवाल नहीं, रुक जाओ ना। तो डे 5 इज कॉन्फ्रेंस डे। भाई तो नीचे आपके comment कर देना, comment। आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं, सब हो चुका है। अब आपको एक ऐसे हॉल में लेके जाएंगे। हॉल में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, एक ऐसे सिनेमा हॉल में? रेक्टेंगल का एक साइड हटा दो, तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट वाले ऑफिसर, सारे GTO, सारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स। हाँ, इन 2 दिनों में, GTO वाले दिनों में मेरा एक दिन पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। एंड ऐसा कुछ नहीं है इंटरव्यू आधा घंटा चले, 1 घंटा चले तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा चला था 1 घंटा 40 मिनट। एंड मेरे बैच में देयर वाज अ गाय जिसका चला था 10 मिनट्स, वो भी रिकमेंड हुआ, मैं भी रिकमेंड हुआ, तो ऐसा। तेरा कितना, 1 घंटा? 1 hour 40 minutes। क्या क्या उसमें पूछा? नमस्ते आंटी। काफ़ी बातें पूछी, बट उसके लिए शायद टाइम नहीं है। हाँ, बट या मतलब कुछ एक आधे सवाल तो बता दो जो चटकीले हों थोड़े से, मतलब बढ़िया। चटकीले नहीं, ऐसा था कि मेरा तो स्टार्टिंग में ही उसने मेरे को क्लीन बोल्ड कर दिया था, बिकॉज मेरे को पता नहीं था कि वाइट सॉक्स नहीं पहननी होती है। ऐसा होता है कि जो आपके ट्राउजर्स का कलर है ना, आपको उसी कलर की सॉक्स पहननी होती है। हमको नहीं पता था ये, एंड मेरे किसी दोस्त ने बताया भी नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो दोस्त नहीं थे, वो कॉम्पिटिटिव। क्या पता। तो मैं ऐसे, मेरे डार्क ब्लू ट्राउजर्स थे, पर्पल लाइट पर्पल शर्ट थी, टाई बढ़िया एकदम, ब्लैक शूज चमक रहे हैं, बट मेरी सॉक्स वाइट थी। तो मैं, आप इतना दूर बैठते हो, जो रूम होता है आप उसके एक एंड पे होते हैं, इंटरव्यू से अदर एंड पे होता है, तो आपको क्लियरली पूरा देख सकता है वो। तो बैठने का अंदाज ऐसे होता है, अपराइट बैठना होता है अपना, ठीक है। ऐसा है भाई, देख लो। हाँ, और ऐसे टांगों को ऐसे फोल्ड नहीं करना होता, दिखाओ, ऐसे फोल्ड नहीं करना होता, सीधे बैठना होता है, सो दैट, ठीक है, देख सके आपको, आप नर्वस नहीं हो। तो मेरी ना सॉक्स दिख गई थी उसको, तो मेरे को नीचे कर दो यार।
तो मुझे बोल दिया था स्टार्टिंग में ही, मैंने तारीफ करी कि यू लुक गुड, ऐसे वैसे हो, योर शर्ट इज़ गुड, ये वो लास्ट में बोल दिया कि ऐसे ऐसे है। तो भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, मुझे क्या पता फिर, अगर मैं जानबूझ के पहन के आता तो मेरी गलती होती। तो मैं बोल दिया सर आई डिडंट नो, नेक्स्ट टाइम आई विल वेयर इट। तो ठीक है, इतना ही था। तो या तो आप घबरा जाते उस समय कि भाई यार ये क्या हो गया वाइट सॉक्स। एक मिनट भाई, कुछ बोल रहे हैं, रिस्पॉन्स करो यार, अगली पब्लिक बोलेगी नीचे कि ये बंदा क्या है बीच में बोल रहा है। क्या चाहिए बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर रिस्पॉन्स करो भाई। क्या चाहिए? मतलब इतना ही था। हाँ था तो बहुत कुछ, बस शायद टाइम नहीं है मेरे पास, हम इसके लिए कौन बनाने के लिए, सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर। इसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो गया मतलब? हाँ, तो कॉन्फ्रेंस होने के बाद कॉन्फ्रेंस में दिल कॉल यू, तो जो डाउटफुल केस होते हैं उन पे दिल आस्क सम मोर क्वेश्चंस। मेरा तो शायद क्लियर केस था, तो मेरे से ज़्यादा सवाल नहीं करे, बस ये पूछा कि तुम्हारा जर्नी कैसी थी, हाउ वाज योर स्टे इन बैंगलोर। वैसे इट वाज गुड, इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन द प्लेन, एंड प्लेन का बैंगलोर में खाने के लिए क्या अच्छा मिलता है? यार डोसा अच्छा होता है, और वहाँ पे डोसा नहीं बोलते, डोसा बोलते हैं, डोसा। साउथ इंडियन होता है ना? केरला में डोसा ही बोलते हैं, बट वहाँ डोसा बोलते हैं, डोसा। डोसा, डोसा तो हमारे यहाँ पड़ता है यार, यूपी जाते हैं। तो तो दोस्तों मेरे से पूछा कि तुमने भाई आज यार मेरे से मेरे इंटरव्यू में नहीं पूछा मेरे नाम का मतलब क्या है, तो उस समय तक मेरे को नाम का मतलब पता ही था। जब मैं इंडिया गया, उसके 5th टर्म ब्रेक में आया था, तब मैंने करा गूगल, तब नाम का मतलब था। तो मैंने बोल दिया सर इट हैज़ नो लिटिल मीनिंग। तो हंस रहे थे वो कि नाम का मतलब ही नहीं है। ठीक है, फन था। फिर हम गए वापस, फिर बुलाया हमको, तो मैं चेस्ट नंबर 17 था, ठीक है, एंड मेरी एज भी 17 थी। तो मैं सोच रहा था भाई 17 पे खतरा मैं तो नहीं होगा, बट हो गया। और एक सवाल ये था, जैसे कि वहाँ पे ये भी तो पूछते हैं रिलेशनशिप वगैरह के बारे में, पूछा था ऐसा? जैसे कि मैं जब देख रहा था ना इंटरव्यू, तो दिखाते थे कि इंटरव्यूअर पूछ रहा है तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रही है, ये वो, ऐसा पूछा था? यार देखो, चलो मेरे से कहा, क्या बोला? मैं सर आई डोंट हैव टाइम फॉर रिलेशनशिप्स, वंस आई एम सेटल्ड एंड ऐसे देन आई विल सीक फॉर इट। बट ऐसा ठीक है, बताना है तो बता भी दो भाई, कौन सा कुछ गलत काम कर रहे हो तुम। वही बताना शूट कर रहे है। हैं आज पॉडकास्ट, इंटरव्यू टाइप पॉडकास्ट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, रियल डिस्कशन थी भाई। देखो कोई भी चीज़ हम फेक नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने, अभी क्या है ना दिक्कत, इनके पापा थे यहाँ पे, तो अंकल जी मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा तमीज़ में बोल, अब सब लेफ्टिनेंट है, वो नहीं रहा मतलब पहले वाला, बट उसमें फिर एक एसेंस नहीं आ पाता। अब रियल बताओ ना, ठीक है, मतलब रियल ही है सब कुछ, उसमें एसेंस नहीं आ पाता। किसी को और कुछ पूछना है अगर स्पेसिफिक, तो तो- वो बताना, क्योंकि ये मेरे बहुत दिन से पीछे पड़ा था, मेरी छुट्टी होने वाली खत्म, मेरे को जाना है, तो आज तो इसने को मना ही लिया कि आज तो कर ही दे। नहीं, क्योंकि इससे ये है ना कि भाई मेरी रीच बढ़ेगी यूट्यूब पे, मुझे कोई फ़र्क ऐसा पड़ता नहीं, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है भाई मेरे, नहीं पड़ता है, ताकि देखो जो भी देखने वाला है उसको रियल इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि यूट्यूब पे ना मिलती तो है रियल, वो भी रियल है, उसको मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट वैसे नहीं मिल पाती, क्योंकि कोई मेरे से सवाल करने वाला नहीं है। इस वीडियो में सवाल मैंने कम करे हैं, अगली वीडियो में हम बनाने वाले हैं किसके ऊपर, INA के ऊपर या फिर उसके ऊपर बनाए। अच्छा इंसान कैसे बनना है ना, अरे इसको यार बताओ ये वीडियो। सबको अरे पता मैं है, बता ये रहा हूँ, नहीं, किसी ये को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को हाँ, अच्छा नहीं बनना। कोई बताओ, सबको पता होता है, कोई करता नहीं है, बस करना ही दिक्कत नहीं ये है, है। करना ही नहीं है। अच्छा हमें अच्छा बनना, इंसान पहले बनो, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ अच्छा इंसान बन जाना बाद में, पहले इसकी बताओ मुझे, क्या INA की बनाया फिर उसकी बनाया। आने वाले सबको पता ही है यार, ये तो कोई कंटेंट ही नहीं हो भाई, क्यों सबको ऑलरेडी तो इतनी वीडियोस आए हैं के ऊपर। यार थोड़ा सवाल पूछता ना मैं अच्छे, मतलब या तो पूरी ये SSP की थी, उसके बाद तुम्हारी जब तुम कमीशन हुए उस चीज पे बना सकते हैं हम, उसमें उसके कैसे बारे में ज्यादा बताने को होता नहीं। नहीं, तो डिस्कस मत करना, थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दो यार। अब ये मना कर रहा है दोस्तों, अब आप इसको फोर्स करो थोड़ा सा। नहीं, अरे अगर तो- आपको ज्ञान चाहिए, अगर नॉर्मल बातें करनी है तो मैं कर सकता हूँ। नॉर्मल बातें, हाँ ठीक है, नॉर्मल बातें करूँगा। आज के लिए बाय बाय। कोई भी किसी भी बंदे को डाउट हो तो भाई नीचे कमेंट कर दो, अभी ये भाई यहीं पे है तो रिप्लाई कर देगा, नेक्स्ट 5 डेज ये रिप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं इंस्टा का लिंक डाल दूंगा, मुझे भेज देना, मैं इनका पर्सनल नंबर भेज दूंगा। नहीं मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, मैं सुनो, मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ, मैं तुम्हें नंबर भेजूंगा शुरू के 300 लोगों को, जो 300 लोग होंगे शुरू के। नंबर नहीं देना भाई, क्यों? मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 300 लोगों को ना शुरुआत के, रिस्पॉन्स इतना भी नहीं आता हमारी वीडियो पे, मतलब तुझे क्या लगता है कि कॉल ही कॉल आएंगी? तो भाई ठीक है, कोई भी जिस भी भाई को चाहिए हो नंबर मिल जाएगा, पक्का मिलेगा, मैं दूंगा। तो फाइनली हमारा पॉडकास्ट कंप्लीट हो चुका है। पॉडकास्ट तो क्या मतलब
इसने मुझे तो बोलने नहीं दिया, खुद ही बोला है, तो इसको पॉडकास्ट तो नहीं बोलेंगे। अब मैं तुम्हें मिलाता हूँ इनके फादर से। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। क्या हाल चाल है? ये जो मैंने बनाई है ना मेन, मतलब वीडियो हमारी जो पॉडकास्ट जो भी बोल लो, वो मेन अंकल जी की वजह से बताइए, क्योंकि अंकल जी मुझे बार बार बोलते थे कि भाई एक बार बना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अंकल जी का बहुत मानना है कि छोटे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। क्या बात है। अंकल जी फिलहाल बना रहे चाय, वो भी देख लो भाई, चाय बन रही है। तो अंकल जी आपका क्या मानना है कि फौज में बच्चों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आंटी जी भाई, आंटी जी देखो भाई, आज तो करवा चौथ है इसलिए आंटी जी सजी हुई है हमारी। बताइए अंकल जी। जाना चाहिए फौज में, देश की सेवा करनी चाहिए जब जब मौका मिले, किसी भी रूप में। तो अंकल जी एक सवाल तो बहुत अहम है कि जैसे बच्चा 6-6 महीने दूर रहता है, आपको फिर याद नहीं आती है? नहीं, याद तो आती है, बट क्या है कि एक उम्र होती है ना। अच्छा। एक उम्र होती है पढ़ाई करने की। देख लो भाई। हाँ, एक उम्र होती है आगे जॉब करने की, तो तब भी तो घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो आज क्यों ना निकल जाए, इसलिए हाँ भाई। जितना जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा है। अब शाना को तो ये है भाई, ये बच्चा अपना शुरू में अपने डांस में लगा रहता था, छोटा था जब। अच्छा। डांस का बड़ा शौकीन था। हाँ। उस वक्त बड़ा क्रेज था, डांस इंडिया डांस प्रोग्राम आता था। अच्छा, ये गया हुआ है शो पे भी? हाँ, शो पे भी जाता था। तो इसकी एक तो ना दिक्कत ये थी कि इसकी हाइट बहुत कम थी उस वक्त में, तो इसकी टेंशन रहती थी कि भाई पता नहीं मेरी पापा हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। 10th में आके इसकी हाइट एकदम बढ़ना शुरू हुई। तो अपना तो यही है कि भाई जो इसका दिल करे, हमने तो कभी इसको रोका नहीं, तो अपना ये काम करता रहा। कभी डांस का शौक़ था, कभी फुटबॉल खेलने का, तो उसी चक्कर में बस ये लगा रहा भाई। बाद में फिर इसने ये मूवी देखनी स्टार्ट की, लक्ष्य मूवी देखी, और एक थी गाजी अटैक। तब थोड़ा सा इसका माइंड चेंज हुआ आर्मी के लिए। हाँ, आर्मी के लिए। पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आपका माइंड चेंज होगा ना, और जहाँ पे आपने अच्छे से सोच लिया कि हाँ मुझे ये करना है, तो रास्ते अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ भी वही हुआ, तो धीरे धीरे करके बस ये अपना चलता रहा। अब खुश है, अब की बार आया छुट्टियों में तो घर पे तो कम ही रुका है, मौज मस्ती ज़्यादा चली है इसकी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। तो वही है कि भाई शिप पे जाना है, फिर कई कई महीने तक वही लोगों से मिलना जुलना हो नहीं पाता, लोगों की शक्ल तो दिखती नहीं है शिप पे। तो तब आया तो मैं, ठीक है बेटा, जी ले ज़िंदगी अपनी। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, अंकल जी का भी मानना यही है कि भाई बच्चे उनको मतलब अपना करने दे, जो करना है। जो करना है करने दो, रोको मत उनको। गलत करेगा तो सीखेगा कि हाँ मैंने कहाँ गलती करी। आप पहले किसी को कितना समझा लो, ठोकर खा के इंसान सीखता है। अरे बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, उसको बार बार तो क्या कर सकते हो, हमेशा उसके साथ तो रह नहीं सकते। घर से बाहर जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे कैसे उसका सर्कल है क्या नहीं, अच्छा भला बुरा भाई खुद सोचेगा। हमारा तो ये कि भाई पढ़ाई लिखा दिया, ठीक है, जैसा उसकी सोच होगी उस हिसाब से उसका सर्कल बन जाएगा। अच्छा सर्कल होगा तो भैया आगे ग्रोथ अच्छी करेगा अपनी को। तो अंकल जो वैसे बच्चे अभी देख रहे हैं, मतलब जो 12वीं के एनडी के एस्पिरेंट है, उनको अब क्या कुछ होगा आपके पास बोलने के लिए? भाई अपना पहले तो अपना माइंड क्लियर करो कि करना क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। ये नहीं किसी ने बोल दिया फिर एकदम डिसाइड कर ली मैं तो ये बनूंगा, बाद में किसी ने बोल दिया मैं तो ये बनूंगा, वो नहीं होना चाहिए। अच्छे से सोचो समझो, काउंसलिंग करो, किसी से पूछो, और अपने आप पूछना तो क्या है, खुद पता होता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उस जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग करो। आप तो आजकल सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, यूट्यूब है, गूगल है, आप काउंसलिंग करके खुद भी पता करके देख सकते हो कि भाई मेरा इंटरेस्ट चीज़ में मुझे जाना चाहिए, तो उस हिसाब से प्रोसेस अपना चालू करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, फोकस डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, ये खाली सोचने से नहीं होता, ये चीज़ है। और भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसका सारा श्रेय अंकल को ही जाएगा, क्योंकि अंकल जी की वजह से ये बनी है आज। अंकल ने फोर्स करा है, वरना वो जो लड़का है जिसके भी हमने बनाई है शारम नाम का, वो बिल्कुल मना कर रहा था भाई। उसने कह दिया कि हम तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा उनकी प्राइवेट भी होती है ना बातें, प्राइवेट तो वो लीक भी नहीं कर सकते। तो अब जो कमीशनिंग की थी उसकी, मतलब जो वो बना सब लेफ्टिनेंट, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो थोड़ी सी प्राइवेट बातें हैं, मगर इतनी भी काफ़ी है जितनी बता दी। क्यों अंकल जी? आज के लिए इतना ही भाई। चलो ऑल द बेस्ट बच्चों। ओके बाय बाय बोल दो अंकल कोई। बाय बाय बाय। ओके बाय। हमारे आर्टिस्ट तैयार हो रहे हैं भाई। बाल तो नहीं, बट फिर भी ये ले, तो ये बाल तो है। चलो हमने कर लिया है, अब भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पानी पी ले मैंने। पानी पी ले।